कक्षा 9 पद्य 10 भारत गौरव। कवि मैथिली शरण गुप्त। हम इस पद्य में भारत गौरव के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका विषय संक्षिप्त में कुछ ऐसा है। भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है। यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य थे। वे वीर ही नहीं, पूरी तरह सभ्य और शिक्षित भी थे। विद्या और कला कौशल सब में वे प्रवीण थे। उन्होंने ही संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया। प्रस्तुत कविता में स्वर्गस्थ राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का शानदार चित्र प्रस्तुत किया है। हम शुरू करते हैं। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारतवर्ष है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ देश कौन सा है? वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है। आगे, हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है? उसका अर्थ, हाँ, यह बूढ़ा यानी कि पुराना भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। उसका अर्थ, भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम संग्रह यानी कि भंडार इसी देश में हुआ। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है। इसके निवासी आर्य है। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य हैं। उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या कला और कौशल का ज्ञान दिया। संतान उनकी आज यद्यपि
हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में हैं, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद हैं। आगे, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। अर्थ, वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे। थैंक यू।